हाँ, अणु, इसे इंग्लिश में मॉलिक्यूल बोलते हैं। जो दो या दो से ज्यादा परमाणुओं से मिलके बना होता है उसे अणु कहते हैं। हम एग्जाम्पल सबसे सरल वाला ले लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन का अणु, जिसको हम लोग H2 से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब ये होता है, अगर हम हाइड्रोजन का एक परमाणु ले लिया और दूसरा परमाणु भी हाइड्रोजन का ले लिया, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं रासायनिक रूप से, तो बनाते हैं ये हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये इनके बीच में एक बंध बन जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है, और इसमें बॉन्ड में शेयरिंग हो जाती है। इनका एक इलेक्ट्रॉन इसकी कक्षा में भी गिना जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इस वाली कक्षा में भी गिना जाएगा। तो ऐसा बॉन्ड जो होता है वो सहसंयोजक बंध कहलाता है, और इसको इस तरीके से लाइन से प्रदर्शित करते हैं। और ये दो हो गए तो इसे H2 लिख देंगे। तो अणु वो होता है जो दो या दो से ज्यादा परमाणुओं से मिलके बना हो सकता है। इसमें अगर वो एक ही तरह के परमाणु हैं, एक ही तत्व के परमाणु हैं, तब तो हम उसे अणु कहेंगे। अगर उसमें अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे? यौगिक बोलेंगे। यौगिक को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं, कंपाउंड। जैसे कि हम लोगों ने जल, जल क्या है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। यौगिक ऑप्शन हो सकते, तत्व है क्या, अणु है, अणु तो हो गई, या फिर कुछ और पूछा जा सकता है, मिश्रण है, ऐसा पूछेंगे। तो इसका सही आंसर क्या है? यौगिक है, क्योंकि ये रासायनिक रूप से हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक, ये ऑक्सीजन का बड़ा वाला और ये छोटे वाले किसके? हाइड्रोजन के। ये रासायनिक संयोग करते हैं, यानी आपस में मिलते हैं और बनाते हैं वाटर का एक यौगिक बनाते हैं। तो इसमें फर्क क्या है अणु में? मतलब ये जो तत्व का अणु है, ये यहाँ पर तत्व का अणु है और ये यौगिक का अणु है। तो दोनों अणु, लेकिन ये अणु यानी मॉलिक्यूल जो है तत्व का है। तत्व में क्या होता है? एक जैसे परमाणु होते हैं और यौगिक में अलग अलग होते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन भी आ गया। तो ये दोनों ही, चाहे हम तत्व कहें या यौगिक कहें, ये शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं, क्योंकि इनको जोड़ने का जो ढंग होता है वो फिक्स होता है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि एक एक से ये रिएक्शन कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है। यहाँ पर क्या है? दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है। ये किस हिसाब से? अनुपात के हिसाब से। वैसे भार के अनुपात, भार अनुसार जो होता है, हाइड्रोजन एक होता है और ऑक्सीजन 8 होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का अणु जो होता है, परमाणु जो होता है, भारी होता है इस, और ये इसका भार जो होता है वो एक होता है। तो यहाँ पर यौगिक में अलग अलग तत्व होते हैं और तत्व में एक ही जैसे होते हैं, और ये दोनों ही शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि शुद्ध पदार्थ जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर एक तत्व और दूसरा होता है यौगिक। तत्व और यौगिक, शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। अब ये यौगिक, जैसे आपने ले लिया चीनी ले ली या नमक ले ली, तो चीनी जो है वो भी एक यौगिक है। अब एक यौगिक वो ले लिया और दूसरा यौगिक ये ले लिया, पानी ले लिया, वाटर। पानी भी क्या है? एक यौगिक है। अब उसको आपने एक गिलास चीनी में एक चम्मच भी डाल सकते हो चीनी, दो चम्मच भी डाल सकते हो और उनका घोल सकते हो, मिश्रण बना सकते हो। एक तो वो रासायनिक रूप से जुड़ते नहीं है, रासायनिक रूप से ना जुड़ने की वजह से हम आसानी से उनको गर्म करके पानी को उड़ा के भाप बना के चीनियों को अलग दोबारा से कर सकते हैं, एक चीज ये। और दूसरी, उसमें अपनी मर्जी होती है, हम चाहें तो उस पानी में एक चम्मच चीनी घोल लें या दो चम्मच चीनी जोड़ लें, फिक्स नहीं होता है। जब फिक्स नहीं होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्रण बोलते हैं। मिश्रण किसी भी रूप में हो सकता है, लेकिन आपको हाइड्रोजन अगर कहीं भी मिल जाए, चाहे आप ऊपर से बादलों से उठा लो हाइड्रोजन, या प्रयोगशाला में हाइड्रोजन बनाओ, उसके अणु को देखो तो उस अणु में दो ही हाइड्रोजन होंगे, दो हाइड्रोजन के परमाणु होंगे। ऐसे पानी चाहे आप नल से निकाल लो, बारिश का पानी ले लो या कहीं से पानी उठा लो, नल का पानी ले लो, नलों में आता है, उसमें अगर देखोगे तो उसमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होगी, फिक्स होगा, बदलेगा नहीं। कहीं का पानी ले लो, यहाँ का ले लो या दूसरे ग्रह में अगर पानी मिल रहा वहां से भी उठा लो,
तो उसमें 2 हाइड्रोजन के होंगे अणु परमाणु और 1 ऑक्सीजन का होगा, फिक्स होगा। लेकिन जो मिश्रण होता है वो फिक्स नहीं होता है। मिट्टी है वो भी क्या है, मिश्रण है। यहाँ की जो वायु है वो भी मिश्रण में, क्योंकि कहीं पर ऑक्सीजन ज्यादा होगी, कहीं पर नाइट्रोजन ज्यादा होगी। मिट्टी को देखो तो मिट्टी में कभी कोई पदार्थ ज्यादा होता है, कभी कोई पदार्थ ज्यादा होगा। कोई मिट्टी काली दिखाई पड़ेगी, कोई भूरी दिखाई देगी, कोई लाल दिखाई पड़ती है। अलग अलग जगह की मिट्टियां भी, जैसे भारत में अलग अलग जगह की मिट्टियां भी अलग अलग कलर की होती है। और यहाँ पर भी देख लो, एक जगह की मिट्टी दूसरी जगह से अलग होगी, क्योंकि उनमें जो मिलावट की गई है उसका अनुपात फिक्स नहीं है, अलग अलग है। तो ऐसे पदार्थों को क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। तो ये टॉपिक किसके बारे में हो गया, शुद्ध पदार्थ के बारे में हो गया। और दूसरे अशुद्ध पदार्थ कह सकते हैं, जो कि क्या है, मिश्रण है। मिश्रण भी 2 तरह का होता है, एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विसमांगी मिश्रण। समांगी मतलब सम, समांगी मतलब क्या होता है, जिसका हर एक अंग समान, सम माने समान, समान माने एक जैसा, जिसका हर एक अंग एक जैसा हो तो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। और विसमांगी में जिसका हर एक अंग अलग अलग हो उसे विषमांगी कहते हैं। जैसे कि समांगी मिश्रण में आ जाएगा, अभी हमने हमने बनाया था, हाँ आपने एग्जाम्पल अच्छा दिया, वायु का भी है। दूसरा अभी हमने क्या बनाया था, अभी हमने पानी में चीनी घोली थी, खूब अच्छी तरीके से घोल दी। आप देखा एक जैसी नजर आएगी वो, तो वो समांगी मिश्रण है। अब हम उस पानी में अगर हम बालू लेके घोल दें, थोड़ी देर देखें, थोड़ी देर बाद देखेंगे नीचे बालू ज्यादा हो जाएगी, ऊपर कम हो गई, ये विसमांगी मिश्रण है। या हम मिट्टी को देखें, मिट्टी भी एक जैसी नजर नहीं आती, विसमांगी मिश्रण है। लेकिन वायु को, यहाँ की वायु को देखें तो वायु में देखेंगे एक जैसी नजर आएगी, बिल्कुल एक समान नजर आएगी, तो ये कहलाएंगे क्या, समांगी कहलाएंगे। इस तरीके से ये आपका शुद्ध पदार्थ और मिश्रण के बारे में हो गया। और मिश्रण 2 तरह के होते हैं, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण।